सरायकेला खरसावां के सिन्नी रेलवे स्टेशन पर हावड़ा बरबील जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जमीन घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा लगातार जारी। निलंबित आईएएस छवि रंजन से कई घंटों की पूछताछ। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी आज कर रही है पूछताछ। बांग्ला सांस्कृतिक मेले में का समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी भाषा संस्कृति को संरक्षित कर रही है सरकार। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का भी हुआ रंगारंग समापन। और रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज होगा समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। राज्यवासियों ने जमकर की खरीदारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस प्रशिक्षुता मेले में आमंत्रित किया गया है। अपने बयान में कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इसकी शिक्षुता मेले का भाग बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा। मेले में भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से युवाओं की आजीविका के अवसरों को मजबूत करते हुए संभावित प्रशिक्षुओं के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। लोग वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर मेले के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और मेले के निकटतम स्थान का पता भी लगा सकते हैं। वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या फिर ITI प्रमाण पत्र धारक है या डिप्लोमा धारक है या स्नातक है, वो इस मेले में आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसाग्रस्त सूडान से वापस भारत लाए गए लोगों से मुलाकात की। कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। पीएम ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो सोते नहीं हैं। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा और मेरे को इतना तकलीफ में हो गया हूँ। मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। और लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रखो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन वाले बन गए। ऐसा होने लगा मेरे दिल में। पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल कर छोड़ दिया। धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। सरायकेला खरसावां के सिन्नी रेलवे स्टेशन पर हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव आज से शुरू हो गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस ट्रेन को यहां ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से इस ट्रेन के यहां ठहराव की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस ट्रेन के ठहराव का आग्रह किया था, जिसे कुछ दिनों पहले रेलवे ने मंजूरी दी थी। आज इस ट्रेन को रवाना करने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाना चाहती है।
एरिया को बढ़ाया गया, रेलवे लाइन को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में जो रेलवे की भूमिका है वो और बेहतर प्रभावी ढंग से लाती है। और इसलिए आज आप सिर्फ इस बात को न देखें कि एक ट्रेन आपको यहाँ स्टॉपेज मिल रहा है, इस बात को देखें कि उस स्टॉपेज के माध्यम से हम हर नागरिक को अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़े। जमीन संलिप्तता मामले में संदेह पर रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद आज रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए। ईडी द्वारा रिमांड पर लिए गए निलंबित आईएएस छवि रंजन के साथ इनसे भी आज ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ के बाद मामले पर कई नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। राजधानी रांची में आयोजित 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने में सरकार जुटी है। में बांग्ला सांस्कृतिक मेला के समापन पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह मेला बांग्ला संस्कृति और साहित्य का दर्शन कराने में पूरी तरह सफल रहा। बांग्ला से जुड़े हुए लोगों को और उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, समाज को मजबूत करना, इस मेले का विषय रहा और होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है और यही इस देश की खूबसूरती है। हमारा ये देश अनेकों भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग खान पान वाले लोग, इस देश के अंदर रहते हैं और यही अनेकता में जो एकता का संदेश इस देश का है, यही संदेश इस देश को एक अलग अपना पहचान देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने समाज परिवर्तन में बांग्ला भाषा के योगदान की चर्चा की। আমাদের পাশে পাকিস্তান ছিল, ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ রচনা হয়েছে, গড়েছে, এটা ভুলে গেলে হবে না। তাদের রক্ত ঝরেছে কেবল বাংলা ভাষার জন্য। আমাদেরকে আগাতে হবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যে ভাষা কিভাবে আগে বাড়ে সেই দিকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 3 दिनों तक चले बांग्ला सांस्कृतिक मेले ने एक ओर जहां लोगों का खूब मनोरंजन किया, वहीं बांग्ला जीवन दर्शन से परिचित भी कराया। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्नपूर्णा देवी, सांसद संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक अमर बावरी समेत कला संस्कृति से जुड़ी कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन पर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को केंद्रीय कला संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुरस्कृत किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि हमारी विरासत और विकास के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 5 प्रण दिए हैं। पहला प्रण भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित। दूसरा प्रण गुलामी के अंशों को मिटाना। तीसरा प्रण विरासत का संरक्षण करना। चौथा प्रण एकजुटता, जिसका जिक्र दीपक प्रकाश जी कर रहे थे, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एकजुटता। और 5वां प्रण कि नागरिकों की ड्यूटी भी है। प्रधानमंत्री कई बार समझाते हैं कि रोड पे चलना आपका अधिकार है, लेकिन लेफ्ट में चलना आपका कर्तव्य भी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में मोटे अनाज की पैदावार और खपत बढ़ाने पर जोर दिया। मोटे अनाज के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो मोटे अनाज का भी
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री के मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत का लाजवाब नमूना यह सांस्कृतिक महोत्सव है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने संकल्प लिया है और वो संकल्प को पूरा करने के लिए देश के 141 करोड़ की जनता उनके साथ मिलकर के भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, एकात्म भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का खूब मनोरंजन किया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को बार बार झूमने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। एक ओर जहां यह कार्यक्रम देश के विभिन्न प्रांतों की कला संस्कृति से परिचय कराता रहा, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रदर्शन भी किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन के दौरान रांची के आर्यभट्ट सभागार का पूरा हॉल उस समय एक बार दोबारा झूम उठा जब लोगों के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कविता पाठ शुरू किया। श्री मेघवाल ने अपनी कविता के जरिए जब पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया तो उपस्थित जन समुदाय ने भी उन्हें पूरा साथ और समर्थन दिया। धरती माँ को सुरक्षित करके भारत को भव्य बनाना है। श्री मेघवाल ने कहा कि रांची का यह सांस्कृतिक महोत्सव कई मायनों में अद्भुत था और संभव है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में इसकी चर्चा करें। तो सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत तो रांची से ही हो रही है देश भर में, और इसका जिक्र वो मन की बात में कर सकते हैं कभी। संजय जी, केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात की खूबियों को कविता में पिरोने की सुंदर और सफल कोशिश की। मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, वो मन की बात के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 5 नक्सलियों ने आज पुलिस के समक्ष रांची में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन, सब जोनल कमांडर नीरू यादव उर्फ सलीम, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया उर्फ सुकन और दस्ता सदस्य अशोक बैगा उर्फ अशोक परहिया शामिल हैं। न्यू इंडिया अपनी युवा और तकनीकी की जानकार आबादी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की ओर अग्रसर है जो नवाचार और उद्यमिता से प्रेरित है। आइए देखते हैं यह वीडियो क्लिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की माता स्वर्गीय विमला देवी के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। गोड्डा विधायक प्रदीप यादव ने सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर आमजनों की समस्याओं को सुना। क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधायक बभन खेता पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर पहुंचे। यहां लोगों ने पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अधिकारी के नहीं आने और पंचायत भवन बंद रहने की शिकायत विधायक से की। विधायक ने संज्ञान लेते हुए मौके से ही सरैयाहाट वीडियो से फोन पर बात कर पंचायत कर्मी को पंचायत भवन में बैठने और पंचायत भवन निरंतर खुलने का सख्त निर्देश दिया। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट और गाड़ी का फर्जी कागजात बनाकर वाहन का उपयोग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर कार्ड, 15 बिना चिप लगा कार्ड समेत कई कागजात जब्त किए गए। रामगढ़ जिले में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की हो रही मौत एक गंभीर मुद्दा बन गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन इन दिनों हादसों को रोकने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। एसपी पीयूष पांडे ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत बगड़ों के तूरी टोला में एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान सिकंदर तूरी के रूप में की गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामान को बरामद कर लिया है। रांची के पुरुलिया रोड स्थित मिशन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें कांटा टोली के कुरैशी मोहल्ला निवासी मुर्शीद आलम व पत्थल कूदवा निवासी रियान राजा शामिल हैं। इनके पास से चोरी की बाइक जिसमें फर्जी नंबर लगा हुआ है बरामद किया गया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष रातू थाना क्षेत्र स्थित कमड़े का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस को अन्य 3 आरोपियों की तलाश है। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गो एयर की सेवाएं 15 मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा है कि बिना किसी अग्रिम सूचना के सेवा बंद किए जाने को लेकर जवाब तलब भी किया गया है। जानकारी के अनुसार ईंधन की कमी और आर्थिक संकट की वजह से इस सेवा को अगले 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गुड्डा में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से जुड़े इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के भी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। मछुआरों को आज से लेकर 11 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब देखते हैं कारोबार जगत की खबरें फटाफट अंदाज में। तेजी देखने को मिल सकती है। एनालिस्टों के मुताबिक अपकमिंग वीक में 300 से ज्यादा कंपनियों के Q4 में अर्निंग के रिजल्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन, यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन और फेड रेट हाइक पर बाजार की नजर रहेगी। व्हाट्सएप कथित तौर पर एंड्रॉइड पर एडमिन रिव्यू नाम से एक नया फीचर अब जोड़ने जा रहा है, जो ग्रुप एडमिन को उनके ग्रुप को बेहतर ढंग से मॉडरेट करने के लिए टूल प्रदान करेगा। यानी यदि किसी एडमिन को लगता है कि कोई मैसेज अनुपयुक्त है या ग्रुप के नियमों का उल्लंघन करता है, तो कोई सदस्य इसकी रिपोर्ट करता है, तो वो समूह के लिए, सभी के लिए इसे हटाने का जो विकल्प है उसे चुन सकता है। जीएसटीएन ने
100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या फिर बिजनेस के लिए अपने पुराने ई चालान, ई इनवॉइस को अपलोड करने की समय सीमा के लागू करने को 3 महीने के लिए टाल दिया है। पहले ये व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही थी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आज संपन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समापन समारोह में शामिल होंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लोगों को खूब लुभा रहा है। यहाँ सजी कलात्मक सामग्रियों के स्टॉल लोगों को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। देश के कई प्रांतों से आए दुकानदार बताते हैं कि मेले का 2 दिन शेष है और अभी ही उनका सामान लगभग बिक चुका है। कस्टमर से यही आग्रह करेंगे, यहाँ पे आइए, ज्यादा से ज्यादा बस लास्ट 2 दिन रह गया है मेले का, आज और कल का, तो यहाँ से लोगों बच्चे का सिर्फ परचेसिंग करके लेके जाए, और दुकानदारों का जो भी मनोबल बढ़े। राजस्थान से झारखंड के लोगों के लिए हाथों से बनी संगमरमर की कलाकृतियां लेकर आए बबलू बताते हैं कि यहाँ उन्हें लोगों का प्यार तो मिला ही है, जमकर बिक्री भी हुई है और वे यहाँ बार बार आना चाहेंगे। मार्केटिंग अच्छा रहेगा, पब्लिक खूब आ रहा है, बस यही है थोड़ा मार्केटिंग में। सुंदर और अनोखी कलाकृतियों ने स्थानीय ग्राहकों का मन मोह लिया। ग्राहकों ने कहा कि इनमें ज्यादातर चीजें लोकल बाजार में मिलना नामुमकिन है। आइटम्स जो हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हैं वो सारा चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ देखने को ये मिल रहा है। वैसी वैसी चीजें जो रांची में मिलना थोड़ा मुश्किल है, है ना। समय समय पर लगने वाले इस तरह के व्यापार मेले न सिर्फ सृजनकर्ताओं को बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि अन्य प्रदेशों की खूबियों से भी परिचित कराता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। इससे पहले एक अन्य मैच में जयपुर में सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। कल खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में गुजरात ने 2 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 94 रन की शानदार नाबाद पारी खेली, वहीं वृद्धिमान साहा ने 81 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बना पाई। गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए। एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को एक रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर ये लक्ष्य हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने शानदार 95 रन बनाए, तो वहीं कप्तान संजू सैमसन ने बेहतरीन 66 रनों की पारी खेली। केरल के मल्लपुरम जिले के तनूर के निकट कल शाम एक नौका के डूब जाने से 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कल यह हादसा तनूर और तुवल तेरम पर्यटन स्थल पर शाम करीब 7 बजे हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि कई एम्बुलेंस, दमकल सेवा के कर्मियों और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ बचाव अभियान चला रहा है और उन्होंने बताया कि अभी हादसे की वजह का पता नहीं चला। डूबी हुई नौका को तट तक लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करने के लिए आपात बैठक बुलाई। बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने निर्देश दिया है कि घायलों के विशेषज्ञ उपचार को सुनिश्चित किया जाए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि शवों को जल्द से जल्द परिवार को सौंपा जा सके। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस बीच प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में कहा
केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद चौंकाने वाली और दुखद। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं जीवित बचे लोगों के सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मलप्पुरम नाव हादसे पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में कहा, नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, सभी के सुरक्षित बचाव और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। हर मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरायकेला खरसावां के सिने रेलवे स्टेशन पर हावड़ा बरबील जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जमीन घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा लगातार जारी। निलंबित IAS छवि रंजन से कई घंटों की पूछताछ। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी आज कर रही है पूछताछ। बांग्ला सांस्कृतिक मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी भाषा संस्कृति को संरक्षित कर रही है सरकार। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का भी हुआ रंगारंग समापन। और रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज होगा समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। राज्यवासियों ने की जमकर खरीदारी।